जी कैंडिडेट्स, मंडे को इंशाल्लाह एमओडी के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का ऑनलाइन सेशन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। और स्टार्ट होने से पहले ही अभी तक माशाल्लाह से 30+ कैंडिडेट्स ने जो है वो रजिस्ट्रेशन अपनी करवा ली है। तो मैं जैसे कि पहले भी आपको बता चुका हूँ और दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डिस्क्रिप्टिव को लेके हम इंशाल्लाह उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और 5 डेज अ वीक जो है वो आपको लेक्चर रिकॉर्डेड प्रोवाइड किए जाएंगे और उसी लेक्चर के एज इट इज जैसे नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी कि एक बार आप वो जो लेक्चर सुन लेंगे और उसके बाद जब आप उन नोट्स को पढ़ोगे तो आपको फिर नोट्स के ऊपर रिसर्च करने की जरूरत नहीं होगी, नोट्स को फिर आपको तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब ये क्या चीज़ लिखी हुई है, मुझे पॉइंट समझ नहीं आया। तो इस तरह यानी कि आसान अल्फाज में जो है वो मैंने लेक्चर जो है वो आपके साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा। तो फर्स्ट वीक का जो स्केड्यूल है वो भी मैंने बना लिया है मोस्टली। तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो के एंड पे मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो फर्स्ट वीक में मैं कवर करवाने जा रहा हूँ, टॉपिक्स और जो उसके सब टॉपिक्स हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये थी कि कई लोग कह रहे थे कि सर हमें ना सिर्फ नोट्स चाहिए। तो नोट्स अगर आपको चाहिए तो मेरा नहीं ख्याल कि उन नोट्स से आपको सही तरीके से समझ आएगा। तो सजेस्ट ये करूंगा कि लेक्चर लाजमी लें। फिर भी आप कहते हैं कि नोट्स चाहिए तो वो जो फीस मेरी है मैं उसको हाफ फीस पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ, यही कर सकता हूँ मैं आपके साथ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कई कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे हैं जैसे कि आते हैं इनबॉक्स में कि सर जो आप ये टॉपिक्स हमें करवाएंगे तो क्या पेपर यहीं से आएगा? देखिए जी, ये क्वेश्चन जो है ना ये एक बड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है क्योंकि पेपर मैंने नहीं बनाया है। ठीक है, आप किसी के पास भी जाके और किसी भी शख्स के पास जाके प्रिपरेशन करेंगे तो वो भी आपको गारंटी नहीं देगा कि पेपर यहीं से आना है। ठीक है, तो टॉपिक्स इस तरह है कि हमने जनरल टॉपिक्स को कवर किया है और उन्हीं से मोस्टली जो है ना लास्ट टाइम जो मैंने प्रिपरेशन करवाई थी तो 100% तकरीबन आप लगा लें कि पेपर जो है ना वहां से आ गया था। कुछ जो एडी का पेपर है ना उसकी स्टेटमेंट्स थोड़ी सी वो थी, क्या बोलते हैं उसे, कंफ्यूज करने वाली थी। कंफ्यूज करने वाली भी नहीं कह सकते, स्टेटमेंट बस समझने वाली थी थोड़ी। और उसके जो आंसर आपने देने थे वो थोड़े से आप क्रिटिकल से थे ना, एनालिसिस बेस्ड आपने उसके आंसर देने थे। लेकिन इसके अलावा जितने भी आपके थे खास तौर पे जो आपका असिस्टेंट का आया था, एलडीसी का, यूडीसी का, सिक्योरिटी सुपरवाइजर का, तो ये तो एज इट इज जो मैंने लेक्चर दिए थे, नोट्स दिए थे, वही एज इट इज जो है ना वहां पे आए हुए थे। तो ये जो है ना लक पे भी बड़ा मैटर करता है कि और देखिए ना जो हमने 20 टॉपिक्स सपोज अगर कवर करने हैं तो आपके कितने काफी सारे डिस्क्रिप्टिव है ना, मतलब एडी का अलग है, एसएम इंस्पेक्टर का अलग है, असिस्टेंट का, और एलडीसी, यूडीसी, ऑपरेटर स्पेशल। तो वही जो 20 क्वेश्चंस है ना, तो मेरा ये अंदाजा है कि वो 20 क्वेश्चन ही तमाम डिस्क्रिप्टिव के जो पेपर हैं उसके अंदर मूव करेंगे। उससे बाहर भी आ सकते हैं लेकिन वो जो 20 है ना वो भी इंशाल्लाह बड़ा इंपॉर्टेंट एक किरदार अदा करेंगे आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में। लेकिन हाँ, ये कंफर्म नहीं है कि पेपर वहीं से आएगा। मतलब कोई अगर आपको गारंटी देता है ना तो मैं कहूंगा कि वो झूठ बोल रहा है कि वहां से पेपर आएगा। और इट इज पॉसिबल कि ना आए, क्योंकि एमओडी वाले आपको सरप्राइज करते जाते हैं, कुछ ना कुछ सरप्राइज वो आपको हर बार दे देते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि जनाब उर्दू जो है वो नहीं आती है क्योंकि पहले आती ही नहीं थी ऑब्जेक्टिव में। लेकिन इस बार जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने उर्दू दे दी और मैथमेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, खैर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कुछ कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सर ये जो आप सेशन करवा रहे हैं तो इसमें क्या आप इवेल्युएशन भी करेंगे? हम ऐसे लिख के दिखाएंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन तो आप क्या वो भी करेंगे? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं क्योंकि जो फीस है ना मेरी वो बहुत मिनिमम है। 1000 मैंने सिर्फ रखी है और 1000 रखने का मकसद ही ये है कि तमाम लोगों के लिए अफोर्डेबल है। ठीक है, कोई मतलब ये बहाना नहीं कर सकता है कि मैं ये 1000 भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एमओडी में तो भाई अमीर लोग अप्लाई करते हैं। एमओडी तो आपको इस तरह जलील करता है। जलील वाला वर्ड तो चलो मैंने सही यूज नहीं किया। 2000 मतलब आपने पहले पे किया, फिर आपने चक्कर लगाने आगे, जब आगे आप चलेंगे इंशाल्लाह हमारे साथ रहेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसमें एमओडी में काफ़ी आपका जो है ना वो खर्चा हो जाता है। तो वो 1000 फीस जो है ना वो बहुत मिनिमम मैंने एक अमाउंट रखी है। वैसे अगर आप और कहीं जाएंगे सेशन के लिए तो कम अज़ कम मेरा ये ख्याल है कि जो कम अज़ कम फीस लोगों ने आजकल रखी हुई है ना वो 8000, 7000, 8000 रखी हुई है। ठीक है, और यकीन नहीं आता तो किससे पूछ भी लें। तो एक ना वो इसी तरह मेरे पास आया एक स्टूडेंट, तो वो कहता कि सर आप ना मुझे डेमो लेक्चर दे काइंडली, क्योंकि ना मैं ऑलरेडी एक सेशन ज्वाइन कर चुका हूँ लेकिन मैं उस सेशन से सेटिस्फाई नहीं हूँ।
ठीक है। तो ये भी होता है समटाइम्स ना कि आप सेशन तो ज्वाइन कर लेते हैं ना कि आप फिर सेटिस्फाई नहीं होते उससे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे लेक्चर होंगे आप उससे सेटिस्फाई होंगे। लेकिन खैर आपकी जो पर्सनल ओपिनियन है वो तो मुझे नहीं पता होती हो सकती। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की हुई है कि वो बड़े अच्छे तरीके से जो है ना मैंने वो लेक्चर जो है वो उसकी तैयारी की तरफ मैं गामजन हूँ। अच्छा जी, एक तो इवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन हो गया, फीस कितनी होगी ये भी कई लोग काफ़ी पूछ रहे हैं ऐसे आके। तो वो टाइम ना वेस्ट करेंगे वहाँ आके, मैंने कहा चलो यहीं पे आपको बता देता हूँ। 1000 है और ये एक अफोर्डेबल और मिनिमम इस वक्त की जो है ना वो फीस है। तो आप लोगों को जिनके 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं, फिर से मैं यही कहूँगा कि लाजमी जो है आप तैयारी स्टार्ट करें, सेशन ज्वाइन करें। मैं तो बल्कि यही कहूँगा आपको, क्योंकि जो आप एजुकेशन पे अगर पैसा लगा रहे हैं ना, तो मेरा ये ख्याल है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ नहीं तो कहीं और लाजमी आपको जो लेक्चर्स है ना कहीं लाजमी आपको फ़ायदा देंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन था क्या, हाँ, क्वेश्चन ये था आ रहा मुझे कि सर उर्दू का जो है वो भी आप करवाएंगे ऐसे कवर। तो उर्दू का मैं ऐसे कवर नहीं करवाऊंगा, क्योंकि 2019 में लास्ट टाइम उर्दू का आया था, और वो भी जो उनकी नीचे वाली पोस्ट थी, मतलब एलडीसी यूडीसी तक ये था, ऑपरेटर स्पेशल का आया था। उसके बाद जो है ना उर्दू का जो है इनका ऐसे नहीं आया है, इनके इंग्लिश के ऐसे आ रहे हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि आएगा ही नहीं, क्योंकि वो मैं पहले कह के फंस गया हूँ ना स्क्रीनिंग में कि उर्दू आएगी ही नहीं, वहाँ पे भी आ गई थी अच्छी खासी 8-10 मार्क्स की मेरा ख्याल उर्दू आ गई थी। तो इसलिए ना आ सकता है, लेकिन लास्ट जो है ना जो भर्ती हुई है उसमें किसी भी पोस्ट का आपका उर्दू ऐसे नहीं था। ठीक है, तो हम सिर्फ इंग्लिश ऐसे जो है वो प्रिपेयर करेंगे। और हाँ, जो अभी जिन लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है ना वो भी काफ़ी कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या हमें ये सेशन ज्वाइन करना चाहिए। देखिए जी, अगर ज्वाइन आप करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज आप अपने स्क्रीनिंग के टेस्ट की तैयारी करें। तो उसके बाद जब आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा तो आप जो है ये सेशन ज्वाइन कर लेना। और जिन लोगों को लगता है कि हमारा मतलब उनको 50-50 है कि पता नहीं पास होते हैं कि नहीं होते, तो उन लोगों के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है कि रिकॉर्डेड लेक्चर है। जैसे ही आपका रिजल्ट आए, आपको लगे कि आप पास हो जाए और आपको लगे कि अब हमने तैयारी करनी है, तो फिर भी आप सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। और जो लोग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है, तो इस पर टेक्स्ट मैसेज करें और आज ही जो है वो ज्वाइन करें, क्योंकि मंडे से प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा आपका। और आपको जो लेक्चर आएंगे, अभी तो आपको ऐसे लग रहा है ना कि अभी जो लोग रजिस्टर हो चुके हैं ना 30+, तो उनमें से कई लोग ऐसे हैं वो बड़े जज्बाती हैं कि सर जल्दी से लेक्चर दे दें जल्दी से। लेकिन वो जब डेली बेसिस का आपको एक लेक्चर मिलेगा ना, तो आपने वो प्रिपेयर करना, और जो उसके साथ नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा, यानी कि दोनों टॉपिक फिर तीसरा टॉपिक, तो वो आपका काम बढ़ता जाएगा डेली बेसिस का ना। तो वो मैं तो कहूँगा कि अगर आप वही साथ साथ कवर करते जाए ना, तो वो भी काफ़ी होगा। और दूसरा जो जूम वाले लोग हैं कि सर जूम पे क्लास होनी चाहिए या हम तो जूम पे कंफर्टेबल फील करते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीक या अगले वीक जो है ना वो हम वीकेंड पे एक जूम का सेशन भी रख लेंगे। मतलब पेपर जब तक नहीं होता तो हम इस तरह 1-2 सेशन रख के उस पर आंसर क्वेश्चन कुछ भी हम जो है ना, जिस तरह की गपशप होती है, यहाँ पे भी तो मैं गपशप ही लगाता हूँ अक्सर, तो वो हम कर लेंगे, उसका भी कोई इशू नहीं है। तो अब जो है वो आप देखें, जो टॉपिक मैंने फर्स्ट वीक में कवर करवाने हैं उनको आप एक बार देख लें जी। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का जो फर्स्ट वीक का मैंने शेड्यूल बनाया है, वो मैं आपके सामने जो है वो शेयर करता हूँ। तो ये सबसे पहले जो है ना हमारा जो डे 1 होगा, तो उसका टॉपिक होगा हमारा कश्मीर इशू। अब कश्मीर इशू में हम कौन कौन सी मज़ीद चीज़ें मतलब पढ़ेंगे, यानी कि सब टॉपिक्स, तो यहाँ पे वो मैंने लिखे हैं, देखें। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर जो पार्टीशन हुई इंडिया पाकिस्तान की, फिर वॉर हमारी हुई 1965 की, उसके बाद जो ताशकंद अग्रीमेंट हुआ, वॉर ऑफ 1947 एंड 8, UN रेजोल्यूशन, वॉर ऑफ 1971, शिमला एग्रीमेंट, सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट, लाहौर डिक्लेरेशन, कारगिल वॉर, वाटर डिस्प्यूट, revocation of Article 370, Trump's efforts of mediation, न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान, पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड कंक्लूजन। तो इसमें अगर आप देखें ना, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की भी कवर होती हैं, लेकिन खैर उसका मैं अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा। अच्छा जी, ये हो गया फर्स्ट डे का। सेकंड डे का आपका ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक है, और उसमें ग्लोबलाइजेशन का सबसे पहले इंडक्शन, फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का जो रिज़ल्ट है, उसके बाद की फैक्टर्स जो हैं ग्लोबलाइजेशन के, कैटेगरीज उसकी, आस्पेक्ट्स, प्रोज एंड कॉन्स उसके,
जो कि CSS का ऐसे भी आ चुका है एक बार 19 के 20 में। डिसएडवांटेज क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के, और कमेंट्स एंड कंक्लूजन। उसके बाद हमारा जो थर्ड डे होगा फर्स्ट वीक का, उसका टॉपिक हमारा मिडल ईस्ट क्राइसिस है, और उसमें सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, फिर की प्लेयर्स और स्कोर ऑफ ISIS, टाइमलाइन ऑफ क्राइसिस, सिग्निफिकेंट रिसेंट डेवलपमेंट, पाकिस्तान एंड मिडल ईस्ट सिचुएशन, और एंड में कमेंट्स एंड कंक्लूजन। फिर हमारा जो फोर्थ डे है उसका हमारा टॉपिक होगा टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म ऑब्लिक वार ऑन टेरर। इंट्रोडक्शन इसका सबसे पहले, फिर टेररिज्म को एक्सप्लेन करेंगे, फिर काउंटर टेररिज्म को, फिर UN और टेररिज्म। उसके बाद पाकिस्तान एंड द वॉर ऑन टेरर, US वॉर ऑन टेरर एंड पीस एग्रीमेंट विद तालिबान, और इंट्रा अफगान पीस टास्क, लास्ट पे कंक्लूजन। और जो हमारा वीक का लास्ट डे होगा उसमें हमने करना है पैलेस्टीन इशू, और पैलेस्टीन इशू के ये टॉपिक्स लिख दिए हैं, उसका बैकग्राउंड। उसके बाद जो है ये बाल्फोर डिक्लेरेशन है, डेवलपमेंट सिंस द क्रिएशन ऑफ इसराइल है, इंतिफादास। उसके बाद इश्यूज़ ऑफ सेटलमेंट्स, इश्यूज़ ऑफ रिफ्यूजीज़, ऑब्जर्वेशंस, वन स्टेट और टू स्टेट सोल्यूशन, प्रेसिडेंट ट्रम्प, पीस प्लान, रिएक्शंस एंड कमेंट्स, डिप्लोमेटिक ओवरचर्स टुवर्ड्स इसराइल एंड द अब्राहम अकॉर्ड, और लास्ट में इसका कमेंट्स एंड कंक्लूजन। तो ये हमारा फर्स्ट वीक होगा। सेकंड वीक का भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, अभी इस पे गुजारा करें।